अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना कभी नहीं सिखाता। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अपने हेडफोन लगा लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत शिद्दत से दुआ करने के बावजूद भी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हम अल्लाह से बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो जान लो कि आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह उस चीज को दूर करके भी आजमाता है ताकि तुम तड़प उठो उसे पाने के लिए और अपने रब के करीब हो जाओ। और आजमाइश तो होती ही है उसी चीज के लिए जो इंसान को जान से भी ज्यादा अजीज होती है और जिसे वो खोने से डरता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा नहीं आजमाता। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा होता है और दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। जब भी हमारे अल्फाज खत्म हो जाए और आंसू अल्लाह को हमारा हाले दिल बयान करने लगे, यही तो सब्र की आखिरी हद होती है। जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा होता है, दिल फिर भी कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लो, तुम्हारा रब खुद रास्ता बनाएगा। तुम्हारी दुआओं को अल्लाह पहले ही कबूल कर लेता है और फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है ताकि देख सके तुम उस पर यकीन की किस हद तक जा सकते हो। तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं, अरे वो तो रातों में तुम्हारी आंख से निकलने वाले आंसू और तड़प कर मांगी हुई दुआओं को भी जानता है, तुम्हारे एक एक सजदे को भी जानता है। बस वो चाहता है कि यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा सब्र और यकीन तुम्हें कौन के मंजिल तक ले जाता है। वो तो इंतजार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, वो तो देने के बहाने ढूंढता है। तो फिर तुम मांगते हुए क्यों थक गए हो? जब भी दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझे लाजमी देगा। अगर मगर कुछ नहीं। जब तुम अपने रब को पुकारो तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो रब अपने बंदे के पुकार न सुने। वो पुकार भी सुनता है और कुन भी फरमाता है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल नहीं निकालता तो वो उसी चीज को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदा ही ऐसी होती है जो उसे बहुत प्यारी लगती है। वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। अगर वो उस चीज को तुम्हारे ज़हन और दुआओं से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो दुआ कबूल हो चुकी है। ये जरा सी देर तो अल्लाह से मुलाकात का बहाना है। जिस पुकार को वो हर दफा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वो उसे इनकार कैसे कर सकता है? मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम्हारी मुसलसल दुआ तुम्हारा मुकद्दर बदल देती है। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है, तब वो देने में जरा सी ताखीर कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज बार बार सुनाई देती रहे। जब वो देखता है कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, सब्र कर रहा है, तवक्कल कर रहा है, तो वो फिर कुन फरमाने में देर नहीं करता। इसीलिए तुम बस दुआ करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी चाहत को तुमसे मिलवा देगा। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि रास्ता मेरा अल्लाह बनाएगा। सुनो, अल्लाह से मांग कर भी शक में पड़े हो, उसे मांग कर तो तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए ना। देख, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर क्या नहीं। देखो, वो अल्लाह सब जानता है जो तुम नहीं जान सकते। वो सब देख रहा है जो तुम्हारी आंखें देखने से कासिर है। तुम्हें उस पर अंधा एतमाद होना चाहिए और तुम हो कि अपने दिल में मुमकिन नामुमकिन की जगह बनाए बैठे हो। जब वक्त और फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ हो तो उसे अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर ले। आने वाला वक्त अल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर देगा। आज का दिन मुश्किल है तो कल आसान होगा। ये जो गम आपको दायमी लग रहे हैं, ये सब आने वाले अरसे में खुशियों में तब्दील होंगे। आपके आंसू अल्लाह ज़ाया नहीं होने देगा। आपको बद से बचा रहा है तो सुने, उसने आपके लिए बेहतरीन तैयार कर लिया है। वो बस बहुत जल्द आपको उससे नवाज देगा। जानते हो मुझे अल्लाह से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ और वो फिर भी मुझे देने से नहीं थकता। मैं थोड़ा सा रो लूँ, थोड़ा सब्र कर लूँ, वो उन्हें ज़ाया नहीं होने देता। वो कबूल कर लेता है। मैं जितना बड़ा गुनाह कर लूँ, वो मेरी माफ़ी पर मुझे माफ़ भी कर देता है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अपना बनाया है। हम जब रब से अपनी किसी दुनियावी ख्वाहिश की दुआ करते हैं तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं इस ख्वाहिश का हुसूल सुकून से मशरूत हो। रब से उसकी रजा और सुकून कल्ब मांगना चाहिए। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है।
तुम अपनी दुआओं में जिसको मांग रहे हो और किसको नहीं मांग रहे हो, अल्लाह सब जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को जानता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम इस वक्त समझ रहे हो कि वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हम ऐसा सोच लेते हैं बस कि ये नहीं हो सकता। हो सकता है, सब हो सकता है। बस अपनी दुआओं पे भरोसा होना चाहिए, दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब तुम अल्लाह से दिल में बगैर किसी शक की मांगोगे तो वो भी तुम्हारी दुआओं पे कौन कहेगा। अपने दिल से शक खत्म कर दो, दुआ पूरी होगी और जो नहीं होगी उसमें बेहतरी होगी। वो तुम्हें बेहतरीन अता करेगा। और एक दुआ का ख्याल बार बार आना इत्तेफाक नहीं, ये भला इत्तेफाक कैसे हो सकता है। दुआ की कबूलियत पे यकीन मतलब 100% यकीन। ये जो यकीन है ना, लफ्ज यकीन, ये आपकी अल्लाह से मोहब्बत भी है, कबूलियत का राज भी है, आपका अल्लाह से ताल्लुक भी है। ये एक लफ्ज इतनी ताकत रखता है कि ये यकीन आपका अल्लाह से बंदगी का सफर डिफाइन करता है कि आपका मकसद क्या है, आपकी जिंदगी की हकीकत क्या है। अल्लाह पे यकीन और यकीन से मांगना। अल्लाह से मोहब्बत का दावा कोई मामूली दावा नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहले उन मोहब्बतों की कुर्बानी मांगती है जो रब से ज्यादा हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई होती है। वो छिन जाए तो समझे उसने चुन लिया, और मिल जाए तो समझे दावा झूठा था। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। बस यकीन रखो अल्लाह पे, वो तुम्हें कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। सुनो, कभी भी रब से शिकवा न करना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्योंकि हमेशा याद रखना हम इंसान बहुत खुदगर्ज हैं। अगर हमें सब कुछ मिल जाए तो मांगना छोड़ देते हैं। अल्लाह को हमारा मांगना बहुत पसंद है, इसलिए वो हमारी कोई न कोई ख्वाहिश बाकी रखता है ताकि हम मांगना न छोड़े। आज जब दुआ के लिए हाथ उठे तो आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल में ना किसी को खो देने का डर था और ना ही किसी को पा लेने की ख्वाहिश। जिद बस ये थी कि रब से रब को ही मांगा जाए, क्योंकि अगर वक्ती सहारे मांग भी लेती तो उन्होंने एक दिन छोड़ ही जाना है और मैं कुर्बान जाऊं अपने रब के। वो जब एक बार मिल जाए तो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। क्या हुआ, परेशान हो, सोच रहे हो कि अल्लाह को तुमसे प्यार ही नहीं, इसलिए तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अरे अल्लाह के प्यारे, जब हमारी माँ हमें तकलीफ में देखकर तड़प उठती है, वो तो फिर रब है जो 70 माओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो रब तुमसे प्यार नहीं करता। एक वो रब ही तो है, वो रब ही तो है जो तुम्हें बगैर किसी गर्ज के चाहता है। अगर दुआएं कबूल होने में वक्त लग रहा है तो यकीन रखो तुम्हें तुम्हारी सोच से बेहतरीन मिलने वाला है। जानते हो, जब अल्लाह से दोस्ती हो जाती है ना तो हमें तन्हाई से डर नहीं लगता। हमें अकेले में अल्लाह से बातें करके दिली सुकून मिलता है। लोगों की तरफ से मिली हुई अज़ियत की वजह से हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हमें लोगों की नाराजगी से डर नहीं लगता। हमारे दिल में बस एक ही ख्याल होता है, कहीं हमारा रब हमसे नाराज ना हो जाए। हाय, जिस सुकून और लज्जत अल्लाह से दोस्ती करने में है, वो लोगों से दोस्ती में कहाँ। तो उस रब के आगे सर झुका कर तो देखो, वो तुम्हें सुकून ना दे तो कहना। तुम रब से यकीन के साथ मांग कर तो देखो, वो तुम्हें अता ना करे तो कहना। तुम उसकी दी हुई नेमतों पर राजी होकर तो देखो, वो तुम्हारी की हुई नेकियों पे राजी ना हो तो कहना। तुम रब को दास्तान सुना कर तो देखो, वो तवज्जो से ना सुने तो कहना। रब जो चाहता है वो करके तो देखो, तुम जो चाहते हो वो ना हो तो कहना। तुम रब के होकर तो देखो, वो सबको तुम्हारा ना करते तो कहना।